हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में आगे के क्रम में जल परागण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जल परागण, वाटर पॉलिनेशन, या इसी को हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। वाटर पॉलिनेशन, जल परागण या हाइड्रोफिली भी कहते हैं। यदि परागण क्रिया में माध्यम परागण साधन जल प्रयोग में लाया जाता है या जल सहायक होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। अधिकांश जो जल में रहने वाले पौधे अर्थात जलोद्भिद पौधे जिनको कहते हैं, उनके नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से ही मादा पुष्प के वर्तिका पर चिपक जाते हैं। इस क्रिया को जल परागण कहते हैं। जैसे वाटर हाइड्रेंट जलीय लिली होती है, वाटर लिली इत्यादि की वर्तिका स्टिकी होती है जिस पर परागकण आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि इन पौधों में परागकणों के संवहन के लिए जल संवहन अच्छा माध्यम नहीं होता है। अब ये इसको दो भागों में बांटा गया। जल परागण कितने भागों में? दो भागों में। पहला है हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। थोड़ा इंग्लिश पर आप ध्यान दें। हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली, इस क्रिया के अंतर्गत परागण जल के अंदर ही होता है। हाइपोहाइड्रोफिली जल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं। इसको हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको सिरेटोफिलम, उदाहरण क्या है? सिरेटोफिलम। और नाजा, इसी के साथ जोस्टेरा। क्या है? जोस्टेरा। अब दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। इसमें परागण जल की सतह पर, वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एपीहाइड्रोफिली। इसके उदाहरण हैं वैलिस्नेरिया, लेमना, हाइडिला। तो उदाहरण याद रखिएगा। वाटर की सतह पर यदि होता है जल परागण तो उसको एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। जल के अंदर होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली। अब जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। जो जल में पुष्प होते हैं उसमें परागण क्रिया होती है, जल परागण, उसकी क्या एडवांसमेंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि जल परागित जो पुष्प होते हैं स्मॉल साइज होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कलरलेस, ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ऑर्डरलेस, गंधहीन होते हैं। और नेक्टरलेस, मकरंद रहित होते हैं। मकरंद ग्रंथियां इसमें नहीं पाई। जल परागित पुष्पों की विशेषताओं में इस तरह से पुष्प, जल परागित पुष्प छोटे होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होते हैं, ऑर्डरलेस, गंधहीन होते हैं, नेक्टरलेस, मकरंद ग्रंथियांहीन होते हैं, नेक्टरलेस। दूसरा पॉइंट कि पालन ग्रेन हल्के। जल परागित पुष्पों में पालन ग्रेन हल्के होते हैं, भार में उनकी कमी होती है, हल्के होने चाहिए जिससे वो जल की सतह पर आसानी से तैरते रहते हैं। तीसरा है वैक्स कवर्ड अराउंड पॉलन ग्रेन फॉर प्रोटेक्शन। वैक्स, मोम जो होती है परागकण को चारों तरफ से घेरे रहती है। मोम परागकण को चारों तरफ से क्या है? घेरे रहती है, जिससे कि जल में परागकण सड़ने से क्या होता है? प्रोटेक्शन उससे मिलता है, सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से तीन विशेषताएं रही। अब वैलिस्नेरिया में जल परागण। वैलिस्नेरिया, वाटर पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। जल निमग्न एक लिंगाश्रयी पौधा। वैलिस्नेरिया का पौधा जो है जल निमग्न होता है, सबमर्ज प्लांट होता है और एक लिंगाश्रयी होता है। डाइसियस, इसका मतलब अर्थात मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। नर और मादा पुष्प क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर, नर पुष्प में जो पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स प्रकार का होता है। क्या होता है? स्पेडिक्स, स्थूल मंजरी प्रकार का ये पुष्पक्रम होता है और जो जल के भीतर ही निकलते हैं, जल के भीतर ही। और मादा पुष्प जो होता है, फीमेल फ्लावर, जल के अंदर होते हैं। इनका फ्यूनिकिल, पुष्पावली वृंत जो होता है लंबा होता है, क्वाइल्ड, क्या होता है? कुंडलित होता है। और परिपक्व होने पर फ्यूनिकिल जो होती है, मैच्योर होने पर ये ओपन हो जाती है और परागकण जल की सतह पर जो तैरते रहते हैं आसानी से उसकी वर्तिका पर
पहुंच जाते हैं मादा पुष्प के, और इसकी वर्तिकाल रोमिल होती है और उससे चिपक जाते हैं। इस तरह से जो है वेलिस्नेरिया में जल परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब पर परागण से लाभ क्या है? पर परागण से क्या क्या लाभ हैं? उसमें सबसे पहला है कि पर परागित पुष्प जो होते हैं, पर परागण क्रिया से बनने वाले जो फल होते हैं भारी होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, टेस्ट में अच्छे होते हैं। और इनके बीजों की संख्या, इनमें बीजों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, सीड अधिक होती हैं। दूसरा इससे लाभ क्या होता है कि पर परागण में से उत्पन्न बीज बड़े भारी होंगे, स्वस्थ होंगे और शुद्ध नस्ली होंगे, जिससे इसका क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन बढ़ जाता है, उपज अधिक होती है। स्वपरागित, ये पर परागित गण से लाभ जो होता है, इससे जो बीज होते हैं, आगे के क्रम में पर परागण से लाभ है कि इससे जो बीज होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगला पॉइंट, पर परागण में आनुवंशिक पुनर्योजन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह से लाभ हैं। अब कुछ हानियां भी होती हैं पर परागण से। क्या है हानियां? पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होता है कि ये कब संपन्न होगी, क्योंकि पर परागण वेट करते हैं, वायु का, जल का और जंतु पर निर्भर रहते हैं। परागण साधन जो है समय समय पर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए निश्चितता नहीं रहती है। कीटों को आकर्षित करने के लिए इसमें अधिक से अधिक पदार्थ का व्यय होता है, अधिक ऊर्जा ह्रास होती है। इस तरह से पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड, शुद्ध नस्ली नहीं होते हैं। तो परागण खत्म हो गया। आगे के क्रम में हम लोग कल पढ़ेंगे कृत्रिम परागण।